हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध और अध्याय 25। इसमें भी श्लोक संख्या 25 से ही आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, भगवान कपिल स्वयं अपनी माता जो देवहूति जी हैं उनको उपदेश कर रहे हैं आत्मज्ञान का। उनको नित्य मंगल का मार्ग भगवान अपने मुखार विंद से बता रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने कल श्रवण किया, भगवान अपनी माँ को भी एक बहुत ही सुंदर और एक प्रैक्टिकल एडवाइस करते, एक सलाह देते हैं कि भक्तों की संगति की जाए। भगवान की सेवा में जो ईमानदारी से तत्पर हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे भक्तों की संगति की जाए। क्योंकि इस जगत में भी हम देखते हैं, आपको किसी भी फील्ड में यहाँ तक कि अगर सबसे नीच कार्य कहें कि कोई आपको कोई अपराध करना हो, जैसे चोरी करनी हो या कुछ किसी भी प्रकार का व्यभिचार कुछ भी करना हो, तो आपको वैसे ही व्यक्तियों की संगति करनी होती है, तभी जाके आप सीख सकते हैं। और उच्च से उच्च पद की भी देखें, अगर आपको इसे अगर हम अपने देश की बात करें तो ISPCS बहुत बड़ा ऐसा माना जाता है कि चार्मिंग जॉब है। इसमें भैया इसमें आपके पास प्रतिष्ठा भी है, धन भी है, पावर भी है। इसमें भी हम देखते हैं जिनको इस लक्ष्य तक पहुंचना, वे ऐसे ही लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, उनके इंटरव्यूज पढ़ेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे, देखेंगे उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या किया। मतलब उनके संग में रहते हैं, उनकी संगति करते हैं। एक संगति तो शरीर से भी होती है और एक उनके चरित्र की संगति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और बीच के जो भी एक सबसे हमने निकृष्ट एग्जाम्पल ले लिया, एक सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल आज के भौतिक जगत में, और बीच के सारे जो भी कार्य क्षेत्र हैं उनमें भी यही फॉलो होता है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड लोगों की संगति करनी होगी। और इस जगत में हमेशा हमेशा से और हमेशा हमेशा के लिए सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित जो फील्ड है वो है भगवत सेवा का। क्योंकि जैसे जल है, जल को हम कर सकते हैं, फोर्सफुली गर्म कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर तक गर्म रख पाएंगे, उसको वापस शीतलता तक ही पहुंचना है, क्योंकि उसका वो नेचुरल गुण है, एक नित्य उसका स्वभाव है। ऐसे ही जीव कितना ही आर्टिफिशियल परिस्थितियों में, स्वभाव में जानने का प्रयास करे अलग अलग प्रकार से, लेकिन फाइनली जो उसका निज स्वरूप है वह है दासत्व का, सेवा वृत्ति का। इसलिए हम देखते हैं इस जगत में भी भौतिक रूप से कितना ही आप कह सकते हैं कोई कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, फिर भी उसके जीवन में देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को ऐसी जगह डिवोट करता है जो सर्विस से रिलेटेड है, सेवा से। या तो कुत्ता पालेगा, कुत्ते की सेवा करेगा, सेवक लगाए होंगे कुत्ते की सेवा के लिए, लेकिन फिर भी अपनी भावनाएं उसमें एंगेज की होंगी, समय निकालता जरूर होगा उसके लिए, उससे प्रेम करने के लिए, भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है, जिसमें कुत्ता हो सकता है, बिल्ली, या अगर हम विदेशी कल्चर में जाएं तो कहीं सुअर, कहीं कुछ कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से कोई सांप भी पाल लेता है, अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। लेकिन इसके जो अंत में, जो इसके बेस में, जो इसके फाउंडेशन में, नींव में जो भावना है वो सेवा वृत्ति। क्योंकि जीव का ये वास्तविक स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो दासत्व है, जो सेवा वृत्ति, वही जीव का जो बेसिक, जो नित्य धर्म है। भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथ जैव धर्म में कहते जो नित्य धर्म है, फर्स्ट चैप्टर को ही नाम दिया है नित्य धर्म। जो नित्य धर्म है जीव का वो है दासत्व, भगवान का दासत्व। और फिर जब सही गाइडलाइन नहीं मिलती तो हम इस दासत्व को, इस सेवा भावना को अलग अलग जगह फिट करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवात्मा के एक्सपीरियंस में है कि सेवा से ही आनंद प्राप्त होता है, भगवान की सेवा से आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब सही गाइडलाइन नहीं मिलती, जब कोई उसे याद कराने वाला नहीं है, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी भगवान से सारा भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद अंत में कहता है स्मृति लब्धो,
मैंने अपनी याददाश्त पाली, अपनी जो मेरी स्मरण शक्ति खोई हुई वो वापस मिल गई। तो क्या हमने कुछ ऐसा सुना है अर्जुन को कोई चोट लगी थी, कोई सदमा लगा था, याददाश्त चली गई थी? ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन अर्जुन फिर भी कहते स्मृति लब्धो, मेरी स्मृति आ गई। तो वो स्मृति है नित्य भगवत दासत्व की। तो भगवान कपिल स्वयं अपनी माता को, और जिसको कहते हैं कि सबसे प्रिय रिलेशन जगत में माता पुत्र का होता है, वो जो आसक्ति है उसको छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। वहां पर भगवान ये उपदेश कर रहे हैं कि माँ साधु पुरुषों की संगति करो, जिन्होंने भगवान को मन वचन क्रम दे दिया है अपना, भगवान को ही समर्पित है। अब हम इससे आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि अगर हम पिछला रिपीट करते जाएंगे, उसका बेस बनाएंगे, तो जो नया सुनेंगे, नया समझेंगे, उसके लिए सही रहेगा, एक अच्छा सा बेस रहेगा, ठीक से समझ में आ पाएगा। तताम प्रसंगान न मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिनुक्रमिष्यति। जो ये श्लोक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सुना सुना लगे, क्योंकि जब भी भगवान की कथा की महिमा सुनाई जाती है, कहाँ पे हरि कथा की महिमा, तो ये श्लोक अवश्य बोला जाता है। तो ये सुना सुना लग सकता है आपको। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को कहते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे जो मोक्ष है, परम कल्याण है, यहाँ पर जो मोक्ष के शब्द का अर्थ वो नहीं लेंगे, भगवान से विलग हो पाना जो योगियों का लक्ष्य है, यहाँ पर हम भगवत भक्ति से ही लेंगे। मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। इस श्लोक में तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सब कुछ सरल है, सरलता से समझ में आने वाला। भगवान कपिल कहते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में, जब भगवान के शुद्ध भक्तों की हम संगति करते हैं, जिस प्रकार से हमारे गुरु वर्ग हैं इस धरा धाम पर अभी उपलब्ध हैं, ऐसे जन भगवान की कृपा से, हम सभी के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे संत जन अभी उपलब्ध हैं। ऐसे भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा, भगवान की जो अनेकानेक लीलाएं हैं, जो भगवान का लीलामृत है, और भगवान के अनेक अनेक जो अलौकिक दिव्य कार्य हैं जो भगवान ने किए हैं और करते हैं, वो कानों को और हृदय को दोनों को ही अत्यधिक रोचक और प्रसन्न करने वाले होते हैं। इंटरेस्टिंग भी होते हैं, इनमें रोचक भी हैं वो, कि भगवान कैसे कर लेते हैं। एक छोटा सा 6 दिन का बच्चा जो हिलडुल भी नहीं सकता, जो बस रो सकता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, वो भी जोर लगाना पड़ता है उसको रोने के लिए भी। ऐसा बच्चा एक बहुत बड़ी राक्षसी जिसको कोई जीत ना पाया, कंस के अतिरिक्त, कंस ही जिसको जीत पाया और अपना मित्र बना लिया, ऐसी राक्षसी को जो 6 दिन की अवस्था में मार देता है, कैसा होगा वो भगवान। तो ये बहुत रुचिकर भी है, रोचक भी है और प्रसन्नता देने वाली भी है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है। और प्रैक्टिकली जब हम ये बातें सुनते हैं, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, अच्छा मोक्ष होता है, भगवान का मिलना, तो अभी भी जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे लिए शायद आर्टिफिशियल होता है। अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही, अभी भी हमारे लिए कुछ ये अलग सा राज्य है, भले हम कितने वर्षों से प्रैक्टिस में लगे, तभी लगता कुछ अलग है, यहाँ धार्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक एक जीवन होता है, भगवान का धाम, ये नॉर्मल नहीं हमारे साथ, अभी भी कुछ अलग सा लगता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे जो उसका परम कल्याण है उसकी ओर अग्रसर होता है। इसको प्रैक्टिकली कैसे लेंगे हम? एक तो है कि हम एक आध्यात्मिक भाषा में बोले और बहुत बढ़िया हाँ जी और हो गया, ठीक है, हम समझ पाए कैसे वर्किंग होती है, ये कैसे रिलेट करता है हमारे
डेली लाइफ में जब हम भगवान के इन कथा प्रसंगों को सुनते हैं एक विनीत भाव से और सिंसियरली सुनते हैं, तो हम उसमें समझ पाएंगे कि हम जो अभिमान किए हुए हैं, अनेक अनेक अभिमान अपने शरीर के रंग का, शरीर की संरचना का, शरीर की उपाधियों का, अलग अलग जो उपाधियां हैं, जन्म से रिलेटेड या कार्य से रिलेटेड जो भी उपाधियां हैं, उनके जो मिथ्या अहंकार पाले हुए हैं, जिनसे हमारी जो रिलेशनशिप है या डेली लाइफ है वो भी इफेक्टेड होती है। ये तो प्रैक्टिकली है। जो थोड़ा सा जिसमें गर्व घमंड आ जाएगा उसकी रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाएगी कोई सी भी। तो जब हम भगवान के कथा प्रसंग सुनेंगे, भगवान के महान महान कार्य सुनेंगे जो इम्पॉसिबल है, हमारे लिए अकल्पनीय है, कभी ना करने वाले हैं, जिनको हम कभी नहीं कर पाएंगे, हम कितने ही प्रयास कर लेंगे तो कभी भी गिरिराज जी जैसे किसी एक बहुत बड़े पठार को उठा नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। हम अपने गैस सिलेंडर को भी कभी अपने 2 हाथों से ऐसे नहीं उठा पाएंगे। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी बिल्डर ना हो, वो एक अपवाद हो जाएगा, उसके लिए अलग एग्जाम्पल होगा। लेकिन जो हम सामान्य जन है, तो हम दोनों हाथों में भी ऐसे गैस सिलेंडर को लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम श्रवण करेंगे, एक 7 वर्ष का बालक 7 दिन तक कंटिन्यूअसली 24/7 जो 24 घंटे और 7 दिन तक लगातार 7 दिन 7 रात जो अपनी इस छोटी सी उंगली के नख पर उंगली पर भी नहीं, नख पर धारण करता इतने बड़े पर्वत को, तो फिर हमारे जो मिथ्या अभिमान है, अगर हमने ऑनेस्टली सुना है, तो वे फिर काफी हद तक दूर हो पाएंगे। बार बार सुनने से ही दूर हो पाएंगे। एक बार में तो केवल हमने आनंद के लिए सुना, बहुत बढ़िया, अच्छा गिरिराज जी की कथा सुनी, फिर गिरिराज जी का कीर्तन हुआ, हम नाचे और हमने तो देखा बहुत 56 भोग भोग लगे, प्रसाद मिला और आ गए। लेकिन जब अगर शांत चित्त से इसको सुनेंगे, समझेंगे भगवान की लीलाओं को, तो अहंकार अवश्य दूर हो पाएंगे। अहंकार दूर होंगे, हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, तो लाइफ नॉर्मलाइज हो पाएगी। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करेगा। और एक दूसरा एंगल भी है, एक तो यही हो गया, इससे बोलेंगे क्या हमेशा डाउन टू अर्थ ऐसे रहो दिन दुखी, नहीं, एक और शिक्षा भी हम ले पाएंगे भगवान की लीलाओं से। भगवान कैसे बिना पैनिक हुए, बिना डिप्रेस्ड हुए, बिना टेंशन लिए बस आराम से कोई सीन को देखते हैं, उसका चिंतन करते, सॉल्यूशन ढूंढते और कर लेते हैं। और हमारा पहला रिएक्शन होगा, परेशान हो जाएंगे, पागलपना ऐसे, अरे देखो मुसीबतों का पहाड़ आ गया, ऐसा वैसा, क्या करें, देखो इसने ऐसे कर दिया, इसने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, अब हम क्या, हम दूसरे साइड पर ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा हो गया, अब तो क्या करेंगे, अब तो हम डूब ही गए, अब तो बर्बादी से हल्ला गुल्ला सब शुरू कर देंगे। लेकिन हम भगवान के इन प्रसंगों से ये भी समझ पाएंगे कि धीर बुद्धि से ही सॉल्यूशन निकलते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा। इस प्रकार से ये केवल स्पिरिचुअल नहीं है कि भगवान की कथाएं सुनने जाते हैं, वहां थोड़ा सा नाचते भी हैं और प्रसाद लेके घर आ जाते हैं, फिर घर में फिर से क्लेश करते हैं और फिर सब ऐसी चलती है जिंदगी। अगर भागवतम में स्पष्टतः कहा जा रहा है, नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया, जो हमारे जीवन में अभद्र है, अमंगल है, जो अननेसेसरी है, चाहे विचार है, परिस्थितियां हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, जो कुछ भी है, हम हर बार जब भी ये सुनते हैं तो अधिकतर हम जोड़ देते हैं कि सारे पॉइंट्स को लें। अनर्थ निवृत्ति मीन्स अनावश्यक विचार, अनावश्यक परिस्थितियां, अनावश्यक व्यक्ति, अनावश्यक जो हमारा चिंतन है, वस्तुएं हैं, उस सब को इसके अंतर्गत लेंगे। अनर्थ कोई वैसी वस्तु नहीं है कि इनविजिबल सी, कि कहीं पाप होता है ना, कुछ वो जमा होता है ऐसे किसी थैले में, भागवत सुनते पाप खत्म हो जाता है। पाप भी जो है वो कैसे हमारे जीवन में, वो भी हमारे थिंकिंग प्रोसेस में आ गया है, हमारी वर्किंग स्टाइल में आ गया, कार्य करने की शैली में। वो जो पाप है जिसको हम बोरे जमा है, वो कैसा है, वो कहीं पे इकट्ठा है किसी बोरे में, हमारे आचरण में आ गया, चिंतन के तरीके में आ गया है। तो जब हम भागवतम नित्य श्रवण करेंगे, भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों को श्रवण करेंगे, तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो चिंतन का जो तरीका है, किसी सीन को देखने का जो दृष्टिकोण है, किसी कुछ भी जो घटना होती है उसको देखने का नजरिया है, या कोई सी भी रिलेशनशिप है उसको हैंडल करने का तरीका है, कोई भी वस्तु है उनके प्रति जो विचार, हमारा सोचने का तरीका,
हमने देखा किसी का बहुत अच्छा सा यश वैभव, एक तरीका ये कि अरे देखो इसके तो क्या दिन आगे, क्या था ये और क्या हो गया, ऐसे जेलस वाली फीलिंग लाए। एक हम ये भी तो ले सकते हैं कि हाँ, सबके दिन बदलते हैं। कभी कोई 0 पे होता है, फिर वो 100 पे चला जाता है, फिर कभी कोई 100 पे, वो 0 पे भी आ सकता है। तो ये प्रोसेस है। और देखो इस व्यक्ति ने मेहनत भी तो किया है ऐसे, तो इसने मेहनत की है तो इसको मिलना ये ठीक ही है। ऐसा भी एक विचारधारा हो सकती है, एक दृष्टिकोण हो सकता है। तो नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया, वो प्रैक्टिकली ऐसे अप्लाई होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है, जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक कल्चर है, जो सनातन संस्कृति है, वो हाँ जी के लिए नहीं, हमने सुना और हो गया। अप्लाई करने के लिए प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर तो अव्ययम, इसको अप्लाई करें अपने जीवन में और देखें क्या हमारे चिंतन में परिवर्तन आ रहा है। आत्मावलोकन करें, हमेशा दूसरों का अवलोकन ना करें, दूसरों का छिद्राणुवेशन। और ये जो शब्द बोला छिद्राणुवेशन, इसको सरल में बोले, दूसरों के कीड़े ना निकालते रहे हर समय। ये ऐसा, इसने ऐसा कर दिया, ये वैसा, ये ऐसा ही सोचता है, ये ऐसा ही करता है, इसकी वजह से परेशान। कुछ कुछ नहीं, पूरा ही अपने ओर लगा ले उस सारी एनर्जी को, अपने छेदों को भरे। अगर इतनी एनर्जी है छेद ढूंढने की, उन्हें भरने की, तो अपने भरे। अपने भरते जाएंगे तो हमारे काम आएगा, क्योंकि जो हमारी ये चेतना है ये हमेशा हमारे साथ जाने वाली है। हमारा जो ये स्वभाव बनते जा रहा है या बन चुका है, ये हमारे साथ ही जाने वाला है। कुत्ता भी बनेंगे अगर, तो ये स्वभाव साथ में ले जाएंगे। कुछ कुत्ते ऐसे भी तो हैं जो पूजनीय हैं। युधिष्ठिर महाराज के साथ भी कुत्ता ही था, शिवानंद सेन महाप्रभु के जन है, उनके साथ भी हम सुनते कुत्ता था। वो भी कुत्ता है जिनके भगवत भक्तों में गिनती हो रही है, जिनका हम गुणगान गाते हैं। एक कुत्ता वो भी होता है, गली में घूमता, बिना बात के सबको काटते फिरता, और सब उठा के फिर उसको कहीं फेंक देते, कहीं बंद करवा देते हैं। तो हमें फोकस करना होगा अपनी ओर। जो हम ये चर्चाएं सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम को, ये केवल एक आध्यात्मिक एक कल्चर समझ के, जैसे हमारी कंडीशनिंग है पुराने जमाने की कथा होती है और जाती है उसमें कुछ माता जी लोग, गलती से एक दो प्रभु जी लोग, और सुनते हैं और बस व्यास जी को कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ आटा चावल और हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस है और हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाली है। कभी पुरानी नहीं होगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी ये कथा कि अब तो नया जमाना आ गया जी, एआई का जमाना आ गया, रोबोट हो गए, कंप्यूटर हो गए, क्या करना भागवत का। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जैसे भगवान हमेशा माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा, भगवान सबसे पुराने होते भी सबसे जवान, सबसे नए हैं, सबसे आकर्षक है, आदि पुरुष है। फिर भी आज किसी नए जवान नव किशोर को भगवान के आगे खड़ा करें, जिसको बोले नाक नक्शे ऐसे रंग सब बहुत सुंदर है, और एक तरफ काले कुल्लूटे से ठाकुर जी खड़े कर दिए जाए, फिर भी भगवान ही ज्यादा आकर्षक होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी पुराने नहीं होंगे। ऐसे अब ये इसमें आकर्षण नहीं रह गया, अब ये देखने लायक नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे श्रीमद् भागवतम कभी पुरानी नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि ये स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है, स्वयं भगवान है ये। कोई शब्द नहीं है कि किसी ने कल्पना की और एक उपन्यास लिख के दे दिया। तो ये हमेशा ही हमारे सारे क्लेशों को दूर करेगी। और करेगी कैसे? जब इसमें उपस्थित जो चरित्र हैं उनको सेंसिटिवली सुनेंगे और अप्लाई करेंगे जीवन में। अप्लाई करेंगे जब, तभी जाके। हमने बहुत अच्छा पंखा लिया, बहुत महंगा ले लिया, बटन ऑन ही नहीं करेंगे तो हवा देगा कैसे? तो श्रीमद् भागवतम हम सुन रहे हैं, उसको समझने का प्रयास ना करें, जीवन में ना उतारे, प्रयास करके जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो स्वभाव में नहीं है, वैसे हमारी कंडीशनिंग नहीं है, वैसे हमारी हैबिट नहीं है धैर्य रखने की। तो फिर धैर्य की प्रैक्टिस करेंगे। जब हम इसमें चरित्र श्रवण करेंगे अनेकानेक, तो हम उनको अपने जीवन में अप्लाई करें, तब रिजल्ट ले पाएंगे। सुन सुन के हमने केवल अहंकार जमा किया कि हम तो हर जगह जाते हैं, जहीं सुनते कथा हो रही हम बस भाग जाते हैं, टीवी पे भी रात दिन कथा ही चला के रखते हैं, इस चैनल पे उस चैनल पे, इस व्यास जी की उस व्यास जी की। लेकिन जो चरित्र है वो खुद को भी शीतलता नहीं दे पा रहा, अन्यों को क्या देगा? तो अपने छेदों को ढूंढा जाए, उनकी फीलिंग की जाए, उनको भरा जाए, तो शाश्वत शांतिम निगच्छति, इसी जीवन में हो पाएगा, इसी दुखालय में। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है।
बहुत ही सेंसिटिव शब्द है, बहुत ही संवेदनशील शब्द है। आकर्षण स्थिर हो जाता है। अभी हम सबका आकर्षण स्थिर नहीं है, कभी यहाँ जा रहा है वो आकर्षण, कभी वहां जा रहा है, कभी इस रिलेशन में जा रहा है, कभी उस रिलेशन में, कभी पैसों में ज्यादा होना चाहिए, मेरे खाते में इतना तो होना ही चाहिए, और अब ये वाली चीज भी मेरे पास हो जानी चाहिए, अब ये नई ड्रेस आ गई मार्केट में, ये मेरे पास पक्का होनी चाहिए, अब ये नया गैजेट आ गया है ऐसे, ये मेरे पास पक्का होना चाहिए। अनेक अनेक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपनी रुचि के हिसाब से। अभी आकर्षण स्थिर नहीं है। वे भगवान के भक्तों की संगति करेंगे जो ईमानदारी से भगवान की सेवा में नियुक्त है। आकर्षण स्थिर हो पाएगा भगवान में जो सर्व आकर्षक है। तब हम विचार कर पाएंगे कि ऐसा क्या गड़बड़ है, ऐसी क्या गड़बड़ है कि सर्वाकर्षक जिन्हें कहा जा रहा है, ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा, जिनका नाम ही कृष्ण है, जो सर्व करते हैं, सबको करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं, उनमें आकर्षण नहीं जा रहा, हमारा इधर उधर लगा हुआ है, तो क्या गड़बड़ है ये। जब विचार करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये आकर्षण स्थिर हो पाएगा भगवत चरणों में। और बहुत ही यकीन के साथ आप इस समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जितना जितनी परसेंटेज में, जितनी मात्रा में आकर्षण स्थिर होता जाएगा, मन जो स्थिर हो जाएगा, चंचलता नहीं होगी। और मन के कारण ही तो सारे क्लेश चल रहे। मन कभी यहाँ जा रहा, मन कभी ये बोल रहा, मन कभी वो बोल रहा। मन आज जिस व्यक्ति को बहुत अच्छा बोल रहा है, उसने मेरी तारीफ की थी, कल ही मन उसको सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है, क्योंकि आज उसने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे पसंद नहीं। तो अगर ये मन को हम भगवान के चरणों में बांध दें प्रयास करके, गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से, तो जीवन में एक स्थिरता आ पाएगी। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तब जाके शुभारंभ होता है। जो ये शब्द है भगवान कपिल के, कि जब हम भक्तों की सन्निधि प्राप्त करेंगे, उनका उनके अनुशासन में चलेंगे, तो आकर्षण स्थिर हो पाएगा। और जो फाइनल लाइन है वो है, तब सच्चे समर्पण और भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तब होती है भक्ति की शुरुआत, तब होता है समर्पण शुरू। जब भी हम सबको गलत फहमी है कि हमारा तो हो गया है, भक्ति शुरू हो गई है, समर्पण हो गया है। अगर इसी लाइन को हम रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम से रिलेट करें, आप सभी ने इन्हीं कक्षाओं के माध्यम से श्रवण किया था उपदेशामृतम, और स्मरण भी किया था, कुछ भक्तों को याद रह भी गया होगा अभी तक, जो प्रैक्टिस करते होंगे डेली। उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक में ही रूप गोस्वामी जी उपदेश करते हैं, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा मुदरो मुपस्त वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। 6 वेगों को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हम अभी समय की कमी के कारण एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, तो जब अलग से उपदेशामृतम की क्लास होगी तो उसमें भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से सुन पाएंगे। रूप गोस्वामी जी जो ये 6 वेगों को बता रहे हैं, जब इनको दमन कर पाएंगे भगवत कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, तब जाके शुभारंभ होगा यथार्थ भक्ति का, जिसको एक्चुअल में भक्ति कहते हैं, जिसको हम समझ रहे हैं भक्ति, वो तो अभी प्रैक्टिस है भक्ति की ओर बढ़ने की, वो भक्ति नहीं है अभी, वो समर्पण नहीं है। जो यहाँ पर भी हम सुन पा रहे हैं कि तब होगा सच्चा समर्पण, तब होगी भक्ति। और जो केवल गलत फहमी में आ जाए, हम तो हो गए हैं भक्त, परिचय भी देंगे हम तो भक्त हैं, हाँ, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये कह सकते हैं हाँ हम प्रैक्टिस में हैं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में प्रैक्टिस करें समझने का भक्ति को। भक्त्या पुमाज्जात विरागेन्द्रियाद दृष्ट श्रुतान्म मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्ग। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सबसे सरलतम विधि है। जब
मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो वह अपने चित्त जो मन है उसको नियंत्रित करने में सक्षम होता है। अगले उपदेश में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति जो स्वयंभू मनु की कन्या है, कोई नॉर्मल ऐसे नहीं कह सकते एक अशिक्षित जो धार्मिक रूप से भी अशिक्षित हो, ऐसी कोई महिला से बात नहीं कर रहे हैं, वे स्वयंभू मनु की पुत्री से बात कर रहे हैं। यह हमें स्मरण रखना होगा। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए, सचेत होकर, अचेत होके नहीं, बस हम तो हो गए हैं भक्त, अब तो हम है ही भक्त, अब क्या सीखने के लिए। हाँ, माला 16 माला हम करते ही हैं और भोग भी हम लगाते ही हैं, लहसुन प्याज भी हम नहीं खाते हैं, तो भक्त हो ही तो गए हम। इस प्रकार से नहीं, हमेशा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कॉन्शियस रह के सचेतनता से हमेशा जागरूक रहे अपने स्वभाव के प्रति, अपने विचारों के प्रति, किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, आजकल कैसा चल रहा है मेरा चिंतन, किधर है उसकी डायरेक्शन, नीचे की ओर है या ऊर्ध्वगामी है चिंतन, हमेशा इसके प्रति कॉन्शियस रहना होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है फिट हो गई अब 60 साल तक, ऐसा नहीं है, ये हर दिन प्रयास करना होगा इसमें। सचेत रहकर भक्ति करते हुए श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो वर्किंग स्टाइल है उसके प्रति उसको निरंतर चिंतन करते हुए मनुष्य इस लोक में भी और परलोक में भी जो ये शरीर है इसमें रहते हुए भी और इसको छोड़ने के बाद जहां भी सूक्ष्म शरीर से गमन करेगा वहां भी जो इंद्रिय तर्पण है उसके प्रति उसमें अरुचि हो जाएगी। यहाँ पर एक और बात हम ध्यान से श्रवण करेंगे, ये आर्टिफिशियली नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि हम इसको आर्टिफिशियली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अनेक अनेक प्रकार से। हम जबरदस्ती सोचें कि भैया मैं तो ये नहीं खाता हूं अब और बस ऐसे, या अलग अलग प्रकार से इंद्रिय तर्पण के अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल अरुचि की बात नहीं हो रही है, इसमें एक नॉर्मल जो सरलता से सहजता से जो हो उसकी बात की जा रही है। इसीलिए हम देखेंगे कि भक्ति में हम पे कोई कठोर अनुशासन नहीं लगाए जाते, हमको ये नहीं बोला जाता आज से छोले भटूरे तुम्हारे बंद हो गए हैं, आज से तुम्हारा घूमना फिरना बंद हो गया है, फालतू इधर उधर कहीं जाओगे नहीं, पार्कों में कहीं यहाँ वहां रिश्तेदारी में नहीं जाओगे, या फालतू ऐसा कुछ नहीं बोला जाता कि आप गृहस्थ में नहीं जाएंगे, आपको बस ब्रह्मचारी रहना होगा। क्योंकि अनेक अनेक संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाती है स्पिरिचुअलिटी की कि भैया अब तो आपको बस ब्रह्मचारी रहना होगा, अगर आप गृहस्थ में हैं भी तो भी आप ब्रह्मचारी हो जाइए, और नहीं गए हैं तो जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं सिखाया जाता, जो गौड़ीय वैष्णव की फिलॉसफी है वो ऐसा नहीं है जोर लगा के करने वाली। इसमें कहा जाता है सहज बने, भगवान की प्रसन्नता को केंद्र में रखें और अपने जीवन को भगवान की प्रसन्नता के इर्द गिर्द आस पास घुमाएं और सहजता से ही अपना इंद्रिय निग्रह करें। यहाँ ऐसा फोर्सफुली नहीं बोला जाता जिसके फिर साइड इफेक्ट आए, या ऐसा नहीं बोला जाता आप ग्रस्त में बस आपको तो बस ब्रह्मचर्य हमेशा रहना पड़ेगा और जिससे घर में हमेशा क्लेश रहेंगे और झगड़े चलेंगे और बोलेंगे बहुत अच्छी जगह गए तो बहुत अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं, घर में क्लेश। यहाँ केवल ये कहा जाता है कि आप यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, या जितना नेसेसरी है, जितना हमारी इंद्रियों की जो वास्तविक नीड है उसको पूरा करें। यहाँ पर ये नहीं बोला जाता आप जोर लगा के इंद्रिय निग्रह करें, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जब आप सेंसिटिवली हरिगुरु वैष्णव सेवा में लगेंगे तो ये सहजता से हो पाएगा। हर इंद्रियों का दमन, हर इंद्रियों का निग्रह, वो उसमें 6 के 6 वेग आ जाते हैं जिनको रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वाचो वेग, जो वाचो का वेग है, जो बोलना, अनर्गल बोलते रहना निरंतर, फोन पे भी घंटों घंटों गप्पे मारेंगे, कोई घर में आया उससे भी घंटों गप्पे मारेंगे, मन नहीं भरा तो उठ के पड़ोसी के यहाँ जाओ वहां भी गप्पे मारेंगे और गप्पे ही मारेंगे। तो उसको यहाँ ये नहीं बोला जाता आज से गूंगे हो जाओ, यहाँ कहा जाता थोड़ा चेंज कर लो, सबसे मिलते जुलते रहो, फोन भी करते ही रहो पर उसमें थोड़ा हरी चर्चा भी घुसा दो, थोड़ा थोड़ा करके हरी चर्चा भी घुसाते जाएं। हरी चर्चा घुसाने से ये होगा
अगर हरी चर्चा को वहां घुसा दिया, उन गप्पों में घुसा दिया, थोड़ा वैसा वर्ड लग रहा होगा लेकिन ऐसे जल्दी समझ में आएगा। थोड़ी थोड़ी हरी चर्चा घुसा दे, जो सामने वाला जिससे गप्पे मारते थे आज तक, उससे थोड़ा एकादशी महिमा चर्चा कर ले, थोड़ा भगवान के नाम की चर्चा कर ले कि बहुत बढ़िया है, जब से हरि नाम जप कर रहे हैं ना, शांति है हृदय में, नींद टाइम पे आ जा रही है, फालतू नहीं चल रहा दिमाग। ऐसा थोड़ा उसको महिमा सुनाए नाम की, एकादशी की, भगवान को भोग लगाने की। देखो जब से भगवान को भोग लगाना शुरू किया ना, एक शांति आ गई है, पेट भर जाता है अच्छे से, मन भी संतुष्ट होता है, संतुष्टि आ जाती है खाने के बाद, जब से भगवान को भोग लगा के खा रहे। जब ऐसी चर्चाओं को वहां मिक्स करते जाएंगे तो सामने वाला या तो भाग जाएगा आपको छोड़ के, और या तो फिर वो धीरे धीरे वो भी रुचि लेगा, उसका भी जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ पे फोर्सफुली नहीं बोला जाता, आप इंद्रियों के जो वेग है उनको फोर्सफुली दमन करें, ये कहा जाता है। उनमें थोड़ा भगवत भक्ति को ऐड कर लो, थोड़ा सा जो आप खाते हो उसको थोड़ा भोग लगाना शुरू कर दो, है ना। ऐसे ही तो हर इंद्रियों के जो भोजन है, हर प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग भोजन है, उस समय थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी को ऐड करते जाएं, तो जो ये इंद्रिय निग्रह है, जो वो अपने आप सरलता से सहजता से होने लगेगा, या फोर्सफुली नहीं कहा जाता है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है, जो हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकली, भगवान का नाम जप करना, भगवान को नैवेद्य निवेदन करना, भगवान के अनुशासन में रहना, जो भगवान नहीं खाते वो हम नहीं खाएं, कोशिश करें, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ तो दिया है, बहुत सारे ऑप्शन है, लाखों ऑप्शन है, अतिशयोक्ति नहीं है कि लाखों ऑप्शन है, गिनने जाएंगे तो लाखों ऑप्शन है सच में। तो फिर जो ऑप्शन भगवान को पसंद नहीं, उन्हें थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे कि भैया ये भी नहीं खाता जो मैं नहीं खाता हूँ, तो चलो ये मेरी टीम में हो गया। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है, वो अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। और जो ये भक्ति योग के भक्ति का जो मार्ग है, जो गुरु वैष्णव द्वारा प्रदत्त जो पथ है, जब इस पर जितनी परसेंटेज में हम स्थिर होते जाएंगे, जितना इस पे सही सही चलते जाएंगे, तो देखेंगे मन खुद से ही शांत हो गया, मन खुद से ही अब कंट्रोल में है, जोर नहीं लगाना पड़ रहा, ऐसा नहीं हो रहा मरे जा रहे किसी चीज के लिए, लेकिन वो दूसरे की तो जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है, नहीं उधर मत देख। फिर धीरे धीरे जो मन है, क्योंकि मन ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदा ही होता है, हमने उसको जैसी कंडीशनिंग दी है वो वैसा ही है। मन जैसा उसको हमने स्वाद चखाया वो वैसा है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको जैसी कंडीशनिंग मिले, जैसे एक तोता है उसको जैसी कंडीशनिंग मिले। एक तोता अगर डाकुओं के पास रहे तो वो कहेगा मारो मारो मारो, पकड़ो मारो मारो मारो। एक अगर साधु जन के पास रहता वो कहेगा राम 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 राम। तो ऐसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को भी किसी परिवेश में रखें, आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली आज के समाज में भी अनेक अनेक वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, वे अपने हाथों में जो राइफल के, जो बंदूकों के, जो हथियारों के हमने नाम भी नहीं सुने, उनको चला रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं। उनमें इतनी हिंसा 6 साल की उम्र तक भरी जा चुकी है, इतनी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है वो हथियार को चलाने की, और भावना भर दी जा चुकी है कि इस संसार को हमने निपटाना है, हमने सब जगह आतंक फैलाना, वहां बम फोड़ना है, हम खुद पे ही बम बांध के वहां जाएंगे और खुद को उड़ा लेंगे। इस तरीके तक उनकी कंडीशनिंग की जा सकती है इस जगत में ही। और यही हम देखते हैं, अनेक अनेक एग्जाम्पल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, या अपने आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों कि बचपन से ही, हाँ, 6 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा पूरी भगवत गीता कंठस्थ है, बहुत अच्छे से हरि नाम करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी सुनते हैं। तो जो मन है वो केवल बुरा ही नहीं है, उसे जैसी कंडीशनिंग मिले वो वैसा है। जब वो भगवत सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में लगेगा, तो अनुशासन में आ जाएगा, हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। सबसे अच्छा मित्र मन ही तो भगवान को दिया जाता है, भगवान सबसे पहले मन ही तो मांग रहे हैं, मन मना, मुझे मन दे दो। तो गंदी चीज तो भगवान नहीं मांगते। शास्त्रों में स्पष्टतः अनेक पदार्थों के नाम उल्लेखित हैं कि ये भोग नहीं लगते, स्पष्ट है नाम उनके। लेकिन ऐसे ही शास्त्रों में हम स्पष्ट श्रवण कर रहे हैं, भगवान कह रहे मन मना, मुझे मन दो, तो इसका मतलब वो गंदी वस्तु नहीं है, बस हमने ऐसी कंडीशनिंग दी है।
अगर हम अनेक जन्मों की बातें ना भी करें, क्योंकि जब जब भी बोलेंगे जन्मों जन्मों से ऐसे हम, तब लगता है कि असंभव है, हम नहीं कर पाएंगे इसको हैंडल। लेकिन जब हम सोचे इसी जन्म की, बस अभी जिसका जितना भी टाइम पीरियड हुआ है, जो 10 साल का, जो 20 साल का, 25, 30, 35, 40, 50, 60, वो हम अगर यही का भी देखें, हमने इतने साल में जैसी कंडीशनिंग दी है अपने मन को, वैसे हमारा थॉट प्रोसेस है, वैसे हमारा देखने का नजरिया है। इस मन को भगवान को दे दें, भगवान के भक्तों को दे दें, तो यही मन हमारा सबसे अच्छा मित्र हो जाएगा। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मह्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मान मिहावरुंधे। भगवान आगे अपनी माता देवहूति को उपदेश करते हुए, शिक्षा देते हुए कहते हैं, इस प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर, बल्कि जो भगवत भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, उसको विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से जिस मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, वह मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं, इस प्रकार भौतिक गुणों की सेवा में न लगकर, जिस प्रकार से हम तीनों गुणों से प्रभावित अपने मन और इंद्रियों की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं, अभी मन को लगा वो रजोगुण से, वो तमोगुण से आच्छादित है, झगड़ा कर, तो हम वहीं झगड़ा करेंगे, वहीं ड्रामा मचा देंगे, वहीं 2-4 घंटे का तमाशा लगा देंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे, अपना समय भी नष्ट करेंगे और विवेक भी नष्ट करेंगे और दूसरे का भी। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है, रजोगुण में होंगे, उससे रिलेटेड कार्य करेंगे, शोसेबाजी में इधर उधर ये वो। आप सब अपने हिसाब से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए जाए तो किसी न किसी का ईगो भी हर्ट हो सकता है। तो भगवान कहते हैं, भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं, उनकी सेवा में न लगकर, बल्कि भगवत भक्ति, जो कृष्ण भक्ति, उसको विकसित करके, जो भगवत भक्ति की प्रैक्टिस में अपने समय को लगाता है। जब हम खाली हैं, तभी हम अलग अलग प्रकार के शोक मोह, अलग अलग प्रकार के व्यर्थ के चिंतनों में घुसते हैं। अगर आप निरंतर व्यस्त रहें, कि हम सभी के लिए, ये मेरे लिए भी और आप सबके लिए, हम सभी के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। अगर हम निरंतर खुद को व्यस्त करने की प्रैक्टिस कर लें, कि अब हम क्या कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए, जब ही देखा 2-4 मिनट फ्री हैं, कुछ लगाएं दिमाग, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा हम खाली हैं, क्या कर सकते हैं, इसके 2-4 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसे अगर हम खाली हैं और 2-4 मिनट का भी गैप है कुछ और करने में, अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छा आरती तो हम करते हैं सुबह शाम, चलो थोड़ी देर 2-4 हम बत्ती बना के रख देते हैं, इससे हमारा थोड़ा जो है प्रक्रिया वो भी सरल होगी, जब भी हम आरती करेंगे तो बत्ती उपलब्ध होगी और हमारा खाली समय भी कहीं लगा। या अगर थोड़ा सा और टाइम है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ बना के रख देते हैं, जो कभी इमरजेंसी हो, कुछ समय ना हो, कुछ ऐसा, तो भोग लगाने के काम आ जाए, तो हम ऐसा कुछ कर लें कुकिंग से रिलेटेड। अभी और अगर कभी कुछ समय है, हम कोई ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी रुचि ना बने तो हम ठाकुर जी का कुछ श्रृंगार कर सकते हैं, मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं, या ऐसे अनेक अनेक हम उपाय ढूंढ सकते हैं, ठाकुर जी का कुछ वस्त्र बना सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार से आप सब में अपने आप में जो जो भी रुचियां हो, आप सब उस हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं, अनेक अनेक एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से खुद को अगर हम सही जगह बिजी करेंगे, तो जो अनर्थ है, जो हम फालतू के हमारे चिंतन है, अनेक अनेक प्रकार की व्यर्थ की चिंताएं हैं, जो भूतकाल के, जो कह सकते हैं, जो हमारे पास बहुत सारी शिकायतें जमा है भूतकाल से, और
जो भविष्य को लेके अनेक अनेक चिंताएं हैं, जो हमने अभी देखा भी नहीं कैसा होगा, बस हम खुद से इमेजिन कर करके वो पिक्चर तैयार कर रहे हैं कि ऐसा हो मेरा भविष्य। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस प्रकार का हमारा चिंतन होता है, जीवन वैसा ही होता जाता है। चिंतन के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहें। अपने चिंतन को हमेशा देखें, क्या ये डरावनी पिक्चर तो नहीं बना रहा? सरल शब्दों में कहें, हमारा जो चिंतन है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, क्या ये खतरनाक सी भयानक पिक्चर तो नहीं बना रहा हमारे भविष्य के लिए, कि हम तो बस बर्बाद ही हो जाने वाले, हमारा ये हो जाने वाला, ये व्यक्ति ऐसा है, ये वैसा है, वो रिलेटिव वैसा है, वो हमेशा पीछे पड़ा रहता है, बच्चे तो बर्बाद ही हैं, इनके बस का तो कुछ करना होगा नहीं, क्या करेंगे ये वैसे वैसे। हमेशा अपने चिंतन के प्रति कॉन्शियस रहें कि हम कैसा सोचते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं एक तरीके से हम भविष्य निर्माण करते हैं। हम वैसा इमेजिन कर करके पक्का कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, और फिर हम तब कहेंगे देखा मैंने पहले ही बोला था ऐसा ही होगा, और हुआ वही मैंने जो बोला था। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे, जो चेतन शक्ति है, जो हमारी चेतना है, हमेशा आप श्रवण कर रहे हैं, हम सभी श्रवण करते हैं शास्त्रों से, गुरु वैष्णव से, कि भगवान को चिंतन दो, भगवान की सेवा में एंगेज रहो। क्यों? वो प्रैक्टिकली कह रहे हैं। जब आप सुनेंगे आज के सोशल मीडिया में अनेक अनेक इन्फ्लुएंसरों से, मोटिवेशनल स्पीकरों से, वे इस लैंग्वेज में सुनाएंगे, आपका सन सब कॉन्शियस सब ग्रहण कर लेता है, फिर वो वही करता है, ऐसे सुनेंगे। शास्त्र उसको हमको सरल भाषा में बता रहे हैं। आप चिंतन को सही जगह लगा दो ना, भगवान में लगा दो, फिर वो एक्स्ट्रा सोचेगा ही नहीं, फिर वो बुरी बुरी पिक्चर बनेगी ही नहीं। क्योंकि अनेक अनेक एग्जाम्पल आप भगवत भक्तों के भी सुनेंगे। मानसिक चिंतन से बहुत कुछ होता है, तो वो भौतिक जगत में भी अप्लाई होता है। अनेक अनेक भक्त भगवान के जो शुद्ध भक्त हुए, हम सब नहीं कर सकते, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भगवान की मानसिक सेवा करते हैं, भगवान को अगर गरम खीर भोग लगाते हैं और भगवान की उंगली जल जाती है, तो वो सच में भी जली हुई दिखती है। अलालनाथ में भी आप कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल देख पाएंगे। अलालनाथ के श्री विग्रह में भी ऐसा एक निशान है, अभी भी है, वहीं पर विग्रह विराजित है, आप कभी भी जो जाते हैं दर्शन कर सकते। से अनेक अनेक एग्जाम्पल है। आप सुनते हैं गोस्वामी गणों के उदाहरणों में भी कि भैया ये तो कुछ मांगते नहीं थे, कुछ खाते नहीं थे, और इन्होंने मानसिक चिंतन में ठाकुर जी को चावल भोग लगाए या खीर भोग लगाई, और सच में बीमार हो गए। डॉक्टर बोलता है, वैद्य बोलता है, ज्यादा खाने से बीमार हो गए। सब कह रहे हैं ये तो भिक्षा भी नहीं मांगते, ज्यादा क्या खाया, चावल कहाँ से खाया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल में आप सुनते हैं कि महाप्रभु के आगे यात्रा के लिए जो मार्ग बना, वो राम के लिए ग्राम तक ही बन पाया, तो महाप्रभु आगे नहीं गए, वहीं तक ही रहे। ये आपको एक प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। लेकिन यही सब भौतिक जीवन में भी अप्लाई होता है। जिस व्यक्ति का चिंतन जैसा होगा, इसको आप सब प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं अपने आसपास या अपने जीवन में, या कोई जो आपके जानने वाले हो। जैसे जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है, हमेशा उसका जीवन वैसे ही रहता है। जिसको हमेशा चिंताग्रस्त रहने की हैबिट है, हमेशा टेंशन ही लेता है, जिसको शौक ही है टेंशन लेने का, हमेशा टेंशन में ही दिखेगा। चाहे उसकी फाइनेंशियल या इमोशनल या रिलेशनशिप कितनी ही मजेदार हो जाए, कितनी बढ़िया हो जाए, हमेशा दिखेगा टेंशन में। माइंड सेट वैसा बना लिया। जिसको हमेशा चिंताग्रस्त रहने का, भयग्रस्त रहने का, वो वैसा ही। जिसका आप देखेंगे प्रफुल्लित रहने का स्वभाव, हमेशा प्रसन्न रहने का, वो अनेक अनेक विपत्तियों में भी, किसी प्रकार की फिजिकल स्टेट हो, शारीरिक ऐसी परिस्थिति हो, फिर भी प्रसन्न दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमः। भगवान भी कह रहे मुझे ही दे दो, अपना चित्त मुझे ही दो, चिंतन मेरा ही करो। इस प्रकार से जब भगवत भक्ति को विकसित करता है व्यक्ति, और भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है, जब उसका मन सेवा में स्थिर होगा, तो वो भगवान कहते हैं कि वो मेरा इसी जीवन में भगवान अपनी माता को कह रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहे कि अगले जीवन में, वो नहीं बोल रहे कि अगले शरीर में, कह रहे इसी जीवन में मेरा साहचर्य प्राप्त कर लेता, मेरी संगति प्राप्त कर लेता है। और आपने अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक प्रसंग सुने, गुरु वर्गों के, भगवत भक्तों के अनेक अनेक प्रसंग सुने हैं। माधवेंद्र पुरी जी को इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवान का साहचर्य मिला। भगवान इसी जीवन में उनको कहते हैं कि मैं तो यहाँ धरती में दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो, फिर उन्हें कहते हैं मुझे खुजली हो रही है, चंदन लाओ। यही उन्होंने साहचर्य प्राप्त किया।
और ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल, चाहे आप रूप गोस्वामी जी के चरित्र में सुने, स्वयं राधा रानी उनके पास खीर का सब सामान लेकर, सब व्यवस्था लेकर पहुंचती हैं, क्योंकि वो सनातन गोस्वामी जी को प्रसाद पवाना चाहते थे। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल आपने सुने हैं। तो यही हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं। यहाँ कोई हम काल्पनिक धार्मिक चर्चा करने नहीं बैठे। भागवत सुन रहे हैं जी हम, भागवत, हाँ भागवत सुनिए, बहुत पहले से भी भागवत सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। भगवान कहते वो इसी जीवन में मेरा साहचर्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। भगवान शाश्वत सत्य हैं, हमेशा सत्य हैं। भगवान कुछ ऐसा नहीं है इमेजिनरी वस्तु कहीं है, जब हम मर जाएंगे तब हमारी आत्मा भगवान के पास पहुंचेगी, तब देख पाएगी भगवान कैसे। भगवान हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा वर्तमान है। बस हमारी ओर से जो प्रयासों की कमी, इसलिए हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली अपने गुरु वर्ग के जीवन में, हम गुरुदेव के जीवन में कहे, अनेक अनेक जो गुरु वर्ग उनके जीवन में देखें, क्या उनको भगवान का साहचर्य प्राप्त नहीं है? क्या वे बिना भगवान के साहचर्य के इतना, जो बोल सकते हैं अक्लांत परिश्रम कर रहे, बिना थके बिना रुके, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रात दिन इतना इतना भयंकर परिश्रम करें? उनकी क्या मजबूरी है? फिर भी आराम से अपने 1 महीना किसी आश्रम पे बैठे, 1 महीना किसी आश्रम पे बैठे, सेवक सेवा करें, ठाट से रहें और बढ़िया करके बस रोज माला जप करें, हो गया। लेकिन क्यों वो इतना अक्लांत परिश्रम कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। और किस बल पे कर रहे हैं? भगवान के साहचर्य के बल पे। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कहीं दूर होते, हाँ कोई पावर है जो दुनिया को चलाती, हाँ कुछ तो है, कुछ तो है, मानना तो पड़ेगा, कुछ है, जैसा आपने सुनी होंगी ऐसी अनेक चर्चाएं। हाँ कोई ना कोई शक्ति तो है, सारी दुनिया को चला रही है। तो ऐसा नहीं, भगवान हमेशा प्रेजेंट है, अपने नित्य स्वरूप में सब जगह विद्यमान है। आप हर एकादशी में, हर 15 दिन में कीर्तन सुनते हो, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी, इसमें आप सुनते हो कृष्णा बसती बसती बलि, भगवान का वास है इसमें। प्रैक्टिकली भगवान देख रहे हैं हमें उस दिन। तो भगवान हमेशा ही सब जगह वर्तमान है। प्रहलाद जी के लिए कोई अलग से नरसिंह भगवान घुसे नहीं थे, कहीं से आए थे। पहले दिन जब सब सोए थे, खंबा उन्होंने कटवाया था, उसके अंदर खुद को फिट किया था, और जब वो सीन आया तो अंदर से मुक्का मारा और बाहर आ गए। ऐसा नहीं है, भगवान सब जगह वर्तमान होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं परम पुरुष हूँ, परम सत्य हूँ। इसलिए जो ईमानदारी से भक्ति योग में, भक्तिमय सेवाओं में स्थिर होता है, जितना परसेंटेज में स्थिर होता जाएगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो जितनी अमाउंट में, तो हम आसानी से अगर भागवतम की शरण में हैं, आसानी से समझ पाएंगे अपनी समस्याओं के कारण, और ढूंढ पाएंगे उनके बहुत सुंदर सुंदर उपाय, क्योंकि कृष्ण भक्त बड़ चतुर। इस हम एक तो ये याद रख पाएंगे कि ये अशाश्वतो दुखालयम है, इसको अगर याद रखेंगे तो बहुत सुंदर सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे समस्याओं के, समझ पाएंगे इस अशाश्वत जगत में भी जो हम भक्ति करते हैं वो शाश्वत होती है। समझ पा रहे? ये 10 रुपए तो कभी भी फट जाने वाले हैं, पर 10 रुपए से जो हमने कोई भगवत सेवा में लगा दिए तो हमेशा के लिए हो गया। जो ये जीवन है, ये क्षण भंगुर मनुष्य शरीर है, पर इस शरीर से जो भक्ति कर ली वो क्षण भंगुर नहीं है, वो परमानेंट है, वो हमेशा रहने वाली है। ये जो साधन है, जो जगत है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। पर यहाँ जो हम भगवत सेवा करते हैं, जो यहाँ से माइंड सेट लेके जाते हैं, जो चिंतन लेके जाते हैं, जो स्वभाव लेके जाते हैं, जो वर्किंग स्टाइल लेके जा रहे हैं, ये शाश्वत है, ये हमेशा साथ चलेगी। शरीर ही तो छूटेगा, पर शरीर के रहते रहते जो हमने प्रैक्टिस की थी, हाथों से सेवा की, ठाकुर जी के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया, कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा, कोई फूलों की सेवा करे, कोई वस्त्रों की सेवा करे, कोई रसोई सेवा करे, कोई झाड़ू की सेवा करे, अलग अलग, कोई कंप्यूटर की सेवा करे, कोई प्रचार की, अलग अलग जो भी फील्ड है, जो हम इस चेतना को कंडीशनिंग दे रहे हैं वो हमेशा साथ चलेगी। तब ऐसा नहीं होगा, हाँ खाली हाथ आता है मनुष्य, खाली हाथ जाता है, क्या लेकर आते हैं, क्या ले, ऐसा नहीं है। स्वभाव लेकर आए हैं, मन बुद्धि अहंकार साथ में ही आया है, हमारे कर्म साथ में आए हैं, साथ में जाएंगे। इस शाश्वत जगत में बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, जो ये
जिसको हम जीवन कह रहे हैं, एक टाइम पीरियड है। हम सभी को ये अगर स्मरण रहेगा तो बहुत सरल जीवन होगा। एक टाइम पीरियड है जिसमें मौका मिला है, जो लूटना है लूट लो। जैसे होता है ना, सेल लगी है, बहुत महंगे महंगे कपड़े बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं, ले लो खरीद लो। ऐसे ही बहुत सरल सा हमको मौका मिला है, बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड है। इसमें आप जितने अपनी चेतना को भगवत भक्ति में स्थिर कर लो, जितना सेवा में खपा लो, जितनी सेवा की हैबिट डाल लो भगवान की, हाँ मुझे ये वाली सेवा बहुत अच्छी लगती है, इसको मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं बिना थके इसको कर सकता हूँ। जो ये हम हैबिट डालेंगे हमारे साथ ही जाएंगी। शरीर को हम यही छोड़ देंगे, घर वाले इसकी यही जो भी गति होगी कर लेंगे, कोई मिट्टी में डालेंगे या आग में डालेंगे या नदी, जो जो भी करेंगे। लेकिन जो हम ये सीख लेंगे, जो हम भावनाएं डेवलप कर लेंगे, जो माइंड सेट डेवलप कर लेंगे, चिंतन जो हमारी जो चिंतन की एक गति है, जो दिशा है, वो हमेशा हमारे साथ चलने वाली है। क्योंकि हम जो चिंतन कर रहे हैं वो परम सत्य का कर रहे हैं, कोई मटेरियल वर्ड का नहीं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।